तो यहाँ 8 कर्मों से संन्यास की भावना की बात चल रही है। 8 कर्मों से मुक्त होना यानी पहले उससे भेद ज्ञान होगा तभी 8 कर्मों का अभाव होगा। तो कल हमने 2 कर्मों की तरफ से चर्चा की थी, मति ज्ञानावरणी और श्रुत ज्ञानावरणी। ये कर्म उद्गल के हैं, इसलिए जीव इनका भोक्ता नहीं है। जीव तो अपने ज्ञान भाव का भोक्ता है, लेकिन अज्ञानतावश ऐसा मानता था कि मैं मति ज्ञानावरण के फल को भोगता हूँ, श्रुत ज्ञानावरण कर्म के फल को भोगता हूँ, और जितना अपना ज्ञान प्रकट है इसे कर्म का उपकार मानता था कि श्रुत ज्ञानावरणी का क्षयोक्षम हुआ तो मुझे ज्ञान प्रकट हुआ, जबकि तेरा ज्ञान तेरे स्वभाव का अंश है, वो कर्म की कृपा से नहीं हुआ, लेकिन अपनी अज्ञानता से कर्म जनित मानता था उसको। देखिए पेज नंबर 871 पर, मैं अवधि ज्ञानावरणी कर्म के फल को नहीं भोगता। अवधि ज्ञानावरणी कर्म चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं मन पर्याय ज्ञानावरणी कर्म के फल को नहीं भोगता। तो किसको भोगता हूँ? अपने चैतन्य को ही भोगता हूँ। केवल ज्ञानावरणी कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही भोगता हूँ। तो देखो ऐसे जितनी कर्म की 148 प्रकृतियाँ हैं, सबके साथ उसका विचार करना है कि अवधि ज्ञानावरण कर्म का तो है उदय अपने को, और उसके फल में क्या है कि अपने को अवधि ज्ञान प्रकट नहीं है। ठीक है। अब अज्ञानी और ज्ञानी में यही अंतर है कि ज्ञानी अपने स्वभाव को भोगता है, अज्ञानी अपने स्वभाव को तो नहीं जानता, लेकिन जो पर संयोग हैं, कर्म के उदय आदि हैं, इनका अज्ञानता से भोक्ता बनता है। फिर देखो इसी प्रकार दर्शनावरण कर्म के 9 भेद, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण। चक्षु दर्शनावरण का क्या काम है कि चक्षु इंद्रिय से जो होने वाला मति ज्ञान है, उससे पहले होने वाला जो सामान्य अवलोकन है उसमें बाधा उत्पन्न करता है, उस पर आवरण डालता है। और अचक्षु दर्शनावरण चक्षु इंद्रिय के सिवाय बाकी चारों इंद्रियां और मन, इनसे होने वाला जो मति ज्ञान है उसके पहले जो दर्शन होता है वो कहलाता है अचक्षु दर्शन। तो उस अचक्षु दर्शन पे आवरण डालें। तो आप ये बताओ कि कर्म पुद्गल है, मैं चेतन रूप हूँ, मेरे गुण चेतन है, तो मेरे चैतन्य गुणों का क्या पौद्गलिक कर्म कुछ घात कर सकते हैं क्या? कि नहीं कर सकते। वो निमित्त होते हैं, वो भी कब? कि जब मैं अपनी शक्ति को भूल गया, अपने स्वभाव को ना जानकर पर द्रव्य में अपनापना मानता हूँ, तब उसमें कर्म का उदय निमित्त होता है। निमित्त होता है, उपादान नहीं होता। आवाज साफ आ रही है आपको? गूंज रही है, कुछ सेटिंग की है, समझ आ रही है, समझ में आनी चाहिए बस। अवधि दर्शनावरणी क्या है? अवधि ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है वो अवधि दर्शनावरण है। ठीक है, तो मैं उसके फल का भी भोगता नहीं। इसी प्रकार केवल दर्शनावरणी कर्म का भोगता नहीं, तो किसका भोगता हूँ? देखो, या तो ये मैंने पुद्गल का भोगता होगा या ज्ञान का भोगता होगा। अगर ज्ञान का भोगता है तो वो पुद्गल का भोगता नहीं है, और जो पुद्गल का भोगता है वो ज्ञान का भोगता है। इससे ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर पड़ता है। अब मैं निद्रा दर्शनावरणी कर्म के फल को नहीं भोगता, जिसके कारण ये निद्रा आती है। उसी प्रकार निद्रा दर्शनावरणी कर्म के फल को नहीं भोगता, प्रचला को नहीं भोगता, प्रचला को नहीं भोगता। इसके भेद गिनाए सिद्ध चक्र विधान में
कि बैठे बैठे ले घुमरिया, ठीक है, खड़े खड़े रुक जावे, ऊँग जावे, ये उनके वेद है। सोता सोता सब काम कराए और उसको ही नहीं पता कि मैं क्या काम कराया, ये स्त्यान वृद्धि है। उठता है फिर सो जाता है, उठता है फिर सो जाता है, ये निद्रा निद्रा। तो भैया मैं इस कर्म के फल का भोक्ता नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो अपनी चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। तो भेद ज्ञान कब होगा कि अपने ज्ञान स्वभाव की तरफ मुख हो, तब ये नजर आएगा कि मैं इसका भोक्ता नहीं। देखो ये निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला और प्रचला प्रचला, ये निद्राओं के भेद हैं। थोड़ा थोड़ा अंतर है, जैसे सोते सोते उसके मुंह से राल टपकती है, ठीक है। अब इसमें एग्जैक्ट तो मेरे सामने जब होगा ग्रंथ तभी वहाँ से देख के बताना योग्य है, ठीक है ना। बहुत बारीक बारीक डिफरेंस है। निद्रा का ही रूप है प्रचला, उस कर्म प्रकृति का नाम है, लेकिन प्रचला हल्की है और निद्रा हैवी है। समझ में आया? जैसे बात करते करते कोई एकदम ऊँघा लेता है, ठीक है ना, या एकदम उसकी झपकी लग जाती है? माने वो उसमें गाफिलता अधिक अधिक बढ़ती जाती है, इस तरह से। हाँ हाँ, मतलब इधर उसकी चेतना थोड़ी सुसुप्त सी हो जाती है, फिर आदमी आगे हाथ ऐसे करता, हाँ भाई काम, हाँ समझ में आया। कई बार ऐसा होता है ना, प्रवचन लगाया और 15 मिनट बाद आपको याद आता है अरे कहाँ चला गया था। पूरा प्रवचन चल रहा है, आपने अपने लिए ही लगाया है, लेकिन आपको ही पता नहीं कि क्या हो गया। 20 मिनट बाद अरे सोए भी नहीं थे, लेकिन पता नहीं कहाँ हो गया, क्या हो गया। होगा ना, लेकिन अब तो इसका भेद ज्ञान कर रहा है, अब तो इसकी भावना को नचा रहा है। जब चेतनता है, अभी उतना तीव्र उदय नहीं है, उस काल में विचार कर रहा है, तो अब इस काल में विचार करेगा। देखो जैसे नेता लोग हार गए, इलेक्शन हार गए, अब इलेक्शन हारने के बाद इनका मंथन होता है, चिंतन होता है, क्यों, क्या जिस गलती की वजह से हारे थे वो गलतियां क्या क्या हैं, अब आगे वो गलती नहीं करेंगे। माने जब युद्ध छिड़ जाता है तब मौका नहीं होता ज़्यादा सोचने समझने का। जब तक युद्ध नहीं छिड़ा उसके पहले आपको क्या क्या अपनी रणनीति बनानी है, क्या क्या विद्या सीखनी है, उन सब के लिए तब टाइम होता है। तो इसी प्रकार कि जब समय आएगा उस समय की तैयारी तो पहले से ही करनी पड़ेगी ना, कि जब कर्म का उदय बंद है तब ये जीव विचार करे, तब उसकी भावना भाए। तो पहले तो कर्म का उतना तीव्र उदय आएगा नहीं, क्योंकि वो अपने आप ऑटोमेटिक इसके परिणामों के निमित्त से अपकर्षित हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। और वो जो हल्का है वो भी उतना प्रभाव नहीं डाल पाएगा, क्योंकि अभी अंदर से भी मजबूत है। पहले क्या था कि अंदर से भी कच्चा था और कर्म की चोट भी बड़ी हैवी थी। अब कर्म की चोट हो गई हल्की और अंदर से हो गया मजबूत, फिर जीत जाएगा। तो इस प्रकार मैं 9 निद्राओं को, मैं दर्शनावर्णी कर्म की जो प्रकृतियां हैं मैं उनका संचेतन नहीं करता। अब मैं ऐसा संचेतन करता हूँ कि मैंने तो मेरे ज्ञान स्वरूप को ही भोगा, स्वप्न में रहा, नींद में रहा, उस काल में भी मैंने कर्म प्रकृति को थोड़ी भोगा, अपनी ज्ञान चेतना का ही तो अनुभव किया। ठीक है, उस समय हल्का किया मैं साता। हाँ जी, स्त्यान वृद्धि क्या है? ये वो है कि आदमी सो गया, सोते सोते नींद में उठा, गेट का कुंडा खोला और बाहर से ताला लगाया और लेकर चला गया और किसी का सर फोड़ दिया, सर फोड़ के आया अपने ताले से, अपना ताला खोला चाबी से, फिर वैसे अंदर से सांकल लगाया, अपने कमरे में आया, चादर तान के सो गया और उसे पता नहीं कि उसने क्या करना, सब नींद में किया। यह स्त्यान वृद्धि है, सबसे तीव्र निद्रा है।
जैसे कोई व्यक्ति, उसे वैसे तो पानी से बहुत डर लगता है, लेकिन रात में उठता है, स्विमिंग पूल में जाता है, तैरता है आधे पौने घंटे, तैर के आके फिर सो जाता है। सुबह उठता है, मेरे कपड़े गीले कैसे हो गए? ये इतनी तेज उस निद्रा का प्रभाव है। जैसे सपने में पता होता है ना जितना अपने को, ऐसा हल्का हल्का, चेतना बहुत हल्की हल्की। जब एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगता है, ऑपरेशन हुआ होगा किसी का, तो पता चलता है ना हल्का 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 पता चलता रहता है सब चीज़, कि जैसे सपने में पता चलता है। तो चेतना को शून्य तो कोई कर ही नहीं सकता, समझ में आए? और थोड़ी ज़्यादा चेतना आ जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर ऑपरेशन करना भी और कराना भी। पूरे औजार चलते हुए समझ में आते हैं है? तो उसी प्रकार मैं सातावेदनीय कर्म के फल को नहीं भोगता। जैसे कोई शांत बैठा है, कहेंगे साहब तुम्हें क्या है, तुम्हारी तो साता है, नौकर काम करने वाले हैं, तुम आराम से बैठे, तो भी मैं सातावेदनीय के फल को नहीं भोग रहा। वैसे तो प्रत्येक प्राणी मात्र अपनी चेतना का ही भोग करता है, लेकिन अज्ञानता से मानता है। देखो अब ये एसी की हवा को हमने भोगा, एसी की हवा को भोगा कि अपनी चेतना को भोगा। वो चेतना कैसी हो गई थी? बहिर्मुखी। एसी की हवा के आनंद रूप जो मान्यता है, ऐसी अपनी उस मान्यता को भोगा, अपने उस ज्ञान को भोगा। एसी की हवा तो पौद्गलिक है, उसे चेतना जान तो सकती है, लेकिन भोगे कैसे? समझ में? तो कहाँ से भेद ज्ञान होगा कि जब अपने स्वरूप के संचेतन को सामने रखोगे, तब ये समझ में आएगा, ओहो मैंने इसको नहीं भोगा, मैंने तो अपनी चेतना को ही भोगा। नीचे आ जाओ। अब दर्शन मोहनीय के भेद सम्यक्त मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यक मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूं। मैंने भेद ज्ञान हो रहा है, अपनी उस भावना को दृढ़ कर रहे हैं। मैं अनंतानुबंधी क्रोध कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के फल को नहीं भोगता। ये वेदनीय भी आ गया, मोहनीय भी आ गया। मोहनीय के दो भेद, चारित्र मोहनीय के, कषाय वेदनीय और अकषाय वेदनीय अथवा नो कषाय वेदनीय। कषाय वेदनीय में क्रोध मान माया लोक की 4-4 चौकड़ी, 4 चौक 16, और नो कषाय वेदनीय में हास्य रति, अरति, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद है, जुगुप्सा, ग्लानि, भय, हास्य रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, हाँ 3 वेद, नो। तो इसको कहा अकषाय वेदनीय। तो मैं इसके फल को नहीं भोगता। मैं प्रत्याख्यानावर्णी क्रोध कषाय वेदनीय, अब उन सब पे लगा गए प्रत्याख्यानावर्णी, अप्रत्याख्यानावर्णी क्रोध, मान, माया, लोभ, फिर उसके बाद संजुलन क्रोध, मान, माया, लोभ, इनके फल को नहीं भोगता। फिर नो कषाय पे लगाया कि हास्य कर्म के उदय के फल को नहीं भोगता। रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। अब आगे आ जाओ आयु कर्म। मैं नरक आयु कर्म के फल को नहीं भोगता, क्योंकि भोग नहीं सकता, मैं जान सकता हूँ, यानी अपनी चेतना का ही आनंद ले सकता हूँ। मैं मनुष्य आयु कर्म के फल को नहीं भोगता, देव आयु कर्म के फल को नहीं भोगता, नरक गति नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, क्योंकि चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। लेकिन कब लगेगा? कि जब अपने चैतन्यता का संचेतन करेगा। संचेतन माने सम्यक प्रकार से एकाग्रता होकर उसको अनुभव करना। अब नाम कर्म की बात आ गई। नाम कर्म में गति नाम कर्म प्रकृतियां 4, तिर्यच गति, मनुष्य गति, देव गति,
मनुष्य देह त्रियंच नारक, तो मैं इनको नहीं भोगता। अगले पेज पर अब जाति है, जाति नाम कर्म, 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, 5 इंद्रिय जाति नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। फिर जो 5 प्रकार के शरीर हैं, औदारिक शरीर नाम कर्म के फल को वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमाण है, इनके कर्मों के फल को नहीं संचेतन करता। मैं अपने आत्मा को, अपने ज्ञान का संचेतन करता हूँ। इसी प्रकार औदारिक 3 प्रकार के अंगोपांग हैं जिनसे शरीर के अंगोपांग की रचना होती है। औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इनके फल को नहीं भोगता। इसी प्रकार एक शरीर बंध नाम कर्म होता है। औदारिक शरीर बंध, वैक्रियक शरीर बंध, आहारक शरीर बंध। तेजस, ऐसे 5 शरीर हैं तो 5 ही बंधन है। तेजस शरीर बंधन और कारमाण शरीर बंधन नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूं। अब संघात है, वो संघात भी 5, जैसे 5 शरीर के नाम थे, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमाण, तो ऐसे 5 बंधन, 5 संघात। संघात क्या होता है कि पुद्गल के परमाणु मिले शरीर में और मिलने के बाद इनकी फिनिशिंग ऐसे होगी जैसे एक हो, है तो अनंत न्यारे न्यारे पुद्गल के परमाणु, जैसे भी छोटे छोटे टुकड़े जोड़ते हैं पत्थर के, और उनको ऐसा जॉइंट उनका करें कि वो अलग अलग ना दिखे, एक दिखे, इसको कहते हैं संघात, मैंने उनका मिल जाना। तो ये भी 5 प्रकार का। अब आ जाइए संस्थान। संस्थान कहते हैं देह के आकार को। तो ये 6 भेद हैं इसके। समचतुर संस्थान नाम कर्म है। उसके बाद नियग्रोध परिमंडल। नियग्रोध कैसा होता है? ऊपर से बड़ा, जैसे बड़ का पेट, ऊपर से बड़ा शरीर और नीचे से जैसे उसका तना पतला है, ऐसे पतला, तो उनके नियग्रोध, नियग्रोध परिमंडल। फिर स्वाति संस्थान। स्वाति का मतलब होता है बांबी, सांप की बांबी, जैसे ऊपर से पतली और नीचे जाके बड़ी, तो ऐसे किसी का शरीर ऊपर से पतला लेकिन नीचे से फैला हुआ, तो वो है स्वाति संस्थान। फिर है कुब्जक, वो कूब निकला होता है पीछे है? अब तो कम होते हैं ऐसे कुब्जक वाले, पहले बहुत देखा करते थे, जिसके देखो हर कोई गली में, हर किसी गली में कोई ना कोई एक आधा बंदा कुबड़ वाले मिलते ही थे, तो वो कहलाता है कुब्जक संस्थान। वामन, वामन तो आपको पता है वामन का रूप बनाया था उसने रक्षाबंधन की कथा में पढ़ा ना हमने, विष्णु कुमार ने, तो वामन मैंने छोटा हो, बोना। हुंडक संस्थान। हुंडक में बड़ा अटपटा शरीर होता है, आड़ा तिरछा। नारकियों के हुंडक संस्थान नाम कर्म का उदय रहता है। तो मैं इन नाम कर्म के, संस्थान नाम कर्म के उदय के फल को नहीं भोगता कि कैसा भी मिल जाए इसे क्या भोगूंगा, जानता देखता ही तो हूं। संस्थान 6 हैं। मैंने जो आपके शरीर की रचना हुई उसकी शेप कैसी होगी? हाँ, शेप। अब आ जाओ हड्डियों के बंधन कैसे होंगे। तो पहला है वज्र वृषभ नाराज संगनन, ये सबसे मजबूत नंबर 1 का सहनन होता है। वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले ही मुक्ति जा सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद वज्र नाराज, वृषभ हट गया इसमें से, फिर उसके बाद अकेला नाराज, फिर अर्ध नाराज, फिर कीलिका, और फिर असंप्राप्त स्रपाटिका संगनन। 1 इंद्रिय के संगनन नहीं होता। देवों के भी, वैक्रियक शरीर वालों के भी संगनन नहीं होता, क्योंकि हड्डियों के मजबूत बंध को कहते हैं।
तो आप कहेंगे कि उनके हड्डियां नहीं होती कि हाँ वो वैक्रियक शरीर है, सप्त धातुओं से रहित होता है। जब सप्त धातु नहीं है तो हड्डी कैसे बनेगी? तो उनके नख केस वगैरह भी नहीं होते है। अब माने वो तो फिर पता नहीं, अब हमने तो हाँ, क्योंकि जब उनके सप्त धातु नहीं है तो उनसे ही नख केश की रचना होती है। अच्छा, कोई कोई कहते हैं कि उनके जैसे होते हैं वो आजीवन वैसे के वैसे रहते हैं, अलग से रचना नहीं होती। ठीक है, तो हम ज़्यादा नहीं कह सकते। पहले भी हमने कई बार विचार किया, तो ख्याल आया कि फिर गंजे होंगे तो कैसे लगेंगे। तो फिर ये सोचा कि गंजे नहीं होते होंगे, उनके ऑटोमेटिक ऐसे सुंदर शरीर है, मुकुट वुकुट या उस प्रकार का रहता होगा कुछ ना कुछ। क्योंकि ये तो आया उनके जैसे 63 शला का पुरुष हैं, उनके नख केश नहीं बढ़ते, दाढ़ी मूछ नहीं होती, नख केश में लिखा कि बढ़ते नहीं, ऐसा नहीं कि है ही नहीं। हाँ, उदारिक शरीर है, ये अलग बात है कि उनके मलमूत्र नहीं होता। ठीक है, लेकिन सप्त धातु तो है क्योंकि उदारिक शरीर है, लेकिन वैक्रियक में अलग बात है। तो ये जो 6 प्रकार के सैनन नाम कर्म हैं, मैं इनके फल को नहीं भोगता। फिर इसके बाद जो स्पर्श रस गंध वर्ण हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड जैसे स्पर्श के 8 भेद, हल्का भारी रूखा चिकना खड़ा नरम। ठीक है, वर्ण के 5 भेद कौन कौन से? लाल काला पीला नीला सफेद है। रस के 5 भेद, खट्टा मीठा कड़वा कषायला चरपरा। ये उस संबंधी नामकरण के वजह से शरीर का वैसा रस अधिक होता है। तो इस प्रकार इन रसों नामकर्म को भी मैं नहीं भोगता, मैं तो अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। नेक्स्ट पेज पे आओ। फिर सुरभि गंध नामकर्म और असुरभि यानी सुगंध और दुर्गंध, ये नामकर्म के फल को नहीं भोगता। फिर वर्ण का आपको बताई दिया, गंध का हो गया। अब आ गया ये नरक गत्यानुपूर्वी। ये गत्यानुपूर्वी क्या होती है कि जिस गति से चित हुआ और दूसरी गति के सन्मुख जाता है। नरक गत्यानुपूर्वी क्या होगा है? हाँ, जैसे यहाँ कोई कुत्ता था और वो मरकर उसको नरक जाना है। ठीक है, तो उसके अभी नरक में जाके जन्मा तो नहीं, और यहाँ से मरण हो गया, तो 3 समय तक उसके पुराने वाले शरीर का आकार रहेगा, आत्मा के प्रदेशों का। जैसे कुत्ते का आकार था तो वैसा का वैसे ही रहेगा। तो वो कहलाता है अनुपूर्वी, गत्यानुपूर्वी। इसमें मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि जैसे ये जो कुत्ता यहाँ से मरा नरक की तरफ जा रहा है, इसके नरक गत्यानुपूर्वी कर्म का उदय कहोगे कि त्रियंच गत्यानुपूर्वी है ना। मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें। तो जिसकी तरफ गमन कर रहा है वो वाला कहलाएगा नरक गत्यानुपूर्वी। बाकी और एक बार कंफर्म कर लेंगे कल इसको, है ना। तो अगर मनुष्य गति की तरफ जा रहा है तो मनुष्य गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गति में जन्म लेने जा रहा है तो उससे पहले त्रियंच गत्यानुपूर्वी। ऐसे जो 4 अनुपूर्वी नाम कर्म हैं, मैं इनका संचेतन नहीं करता, एक अपने शुद्ध आत्मा का संचेतन करता हूँ। अब 4 गति फिर है निर्माण, मन जिससे अपने अंगुपांग आदि की रचना होती है। एक होता है निर्माण, एक होता है प्रमाण। जैसे यहाँ आँख की रचना के लिए ये प्रदेश छुटे, ये तो निर्माण नाम कर्म। और एक प्रमाण कि जिस साइज की होनी चाहिए, जहाँ होना चाहिए वहीं बना। ये नहीं कि आंखों के लिए जगह यहाँ छूट जाती, होठों के लिए यहाँ छूट जाती। ठीक है, ये निर्माण और प्रमाण नाम कर्म।
अगुरु लघु कर्म, अगुरु लघु माने ना तो आग के फूल की तरह हल्का, ठीक है, और भारी चीज में क्या लें? हाँ, माने अ माने नहीं, गुरु माने भारी, लघु माने हल्का। तो इतना हल्का भी नहीं और उतना भारी भी नहीं। तो ऐसे भी जीव हैं जो अपना वजन नहीं उठा पाते, उठ ही नहीं पाते, पड़े रहना पड़ता। लेकिन मुझे इसमें कुछ और लगता है, उस तब भी मैंने कहा था, ठीक है, हाँ, छोटा बड़ा भी होता है। गुरु माने भारी, गुरु माने बड़ा, लघु माने छोटा, लघु माने हल्का। तो अगुरु लघु नाम कर्म, इसके फल को नहीं भोगता। उपघात और अपघात माने दूसरों के घात में निमित्त बने, ऐसे नुकीले दांत, फूले नाखून, और ऐसा माने बड़ा पेट कि अपने को उठने बैठने में दिक्कत हो, ये अपघात नाम कर्म के उदय से मिलते हैं, जो अपने लिए घातक हो। और जो दूसरे के लिए घातक हो वो उपघात नाम कर्म के उदय से, जैसे उसके सांप के शरीर में जहर, ठीक है, और परघात नाम कर्म। आतप, जैसे सूर्य के विमान में आतप नाम कर्म का उदय होता है, क्योंकि उसमें तेजपना है, उष्णता है। चंद्रमा में उद्योत नाम कर्म का उदय होता है, प्रकाश तो है लेकिन ताप नहीं है। इसमें हाँ, देखो सूर्य का जो विमान है, अगर आप उसके पास जाओगे ना तो वो मूल में तो ठंडा है, लेकिन उसकी जो आभा है वो गर्म है। कैसा है? जैसे आधा नींबू बिनारा, अब आधा नींबू बिनारा उसको ऐसे रखो, ऐसे इनके विमान हैं देवों के, और उसके अंदर बहुत सुंदर रचनाएं हैं, ठीक है, और उनके जो विमान हैं वो पृथ्वी टाइप के हैं। उद्योत, उद्योत नाम कर्म का उदय चंद्रमा के है, कि जिसका प्रकाश तो है लेकिन इसमें ताप नहीं है, अथवा पटबीजना, जुगनू। उच्छ्वास नाम कर्म, मैंने जो श्वासोच्छ्वास होती है, ये भी नाम कर्म के उदय का कार्य है। तो मैं इसको भी नहीं भोगता, मैं अपनी चेतना को भोगता हूँ। प्रशस्त विहायो गति, प्रशस्त माने शुभ और अप्रशस्त माने अशुभ। इस गति कर्म फल को नहीं भोगता। प्रत्येक शरीर, सब प्रतिष्ठित वनस्पति होती है ना, प्रत्येक शरीर होता है, एक साधारण शरीर होता है। ये प्रत्येक शरीर नाम कर्म, साधारण शरीर नाम कर्म, त्रस नाम कर्म, स्थावर नाम कर्म, सुभग, जिसके कारण हर जगह इसकी प्रशंसा ही प्रशंसा हो, दुर्भग, जिसको दुर्भाग्य कहते हैं। ये सब नाम कर्म के फल हैं, ये पुद्गल के फल हैं, ये मेरे भोगे बिना ही फिर जाएं, ऐसी भावना भाई की। ये कर्म रूपी विश्ववृक्ष मेरे भोगे बिना ही। इसी प्रकार सुस्वर, किसी का स्वर इतना अच्छा होता है, उसमें उसकी क्या महानता है। किसी का स्वर बड़ा भंग होता है कि हम बोलते हैं नेचुरली भी ऐसा लगता है फटाबाज बोल रहा हो, तो ये दुस्वर है। लेकिन अज्ञानी इस कर्म के फल को भोगता है और ज्ञानी नहीं भोगता। तो ऐसे शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म, सूक्ष्म बादर, पर्याप्त अपर्याप्त, स्थिर अस्थिर, आदे अनादे, यश कीर्ति अपयश कीर्ति, और इनमें सबसे बड़ी महान पुण्य प्रकृति तीर्थंकर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हो गई। फिर ऐसी उच्च गोत्र, नीच गोत्र, फिर अंतराय के 5 भेद, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, इनके फल को मैं नहीं भोगता। यहाँ भागना का अर्थ सबसे नीचे, पेज नंबर 877, भागना का अर्थ बारंबार
चिंतन करके उपयोग का अभ्यास करना है। जब जीव सम्यक दृष्टि ज्ञानी होता है तब उसे ज्ञान श्रद्धांत तो हुआ ही है। मैं शुद्ध नय से समस्त कर्म और कर्म के फल से रहित हूं, परंतु पूर्वबद्ध कर्म उदय में आने पर उनसे होने वाले भावों का कर्तृत्व छोड़कर त्रिकाल संबंधी भूतकाल के, वर्तमान के, भविष्य काल के 49 भंग बनाए थे ना। न करता हूँ, न कराता हूँ, न करते हुए की अनुमोदना करता, न मन से, न वचन से, न काया से। तो इन भंगों के द्वारा कर्म चेतना के त्याग की भावना करके तथा समस्त कर्मों का फल भोगने के त्याग की भावना करके एक चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही भोगना शेष रह जाता है। क्योंकि कर्म फल का त्याग कर दिया, कर्म चेतना का त्याग कराया 49 भंग में, और यहाँ उस कर्म के उदय का जो फल है, कर्म फल चेतना का त्याग कराया। अब क्या रह गया? बस अब ज्ञान चेतना को भोगना रह गया। अविरत, देश विरत और प्रमत्त अवस्था वाले जीव के ज्ञान श्रद्धान में तो निरंतर भावना तो यही है छठे गुण स्थान तक। और जब जीव अप्रमत्त दशा को प्राप्त करके एकाग्र चित्त से ध्यान करे, केवल चैतन्य मात्र आत्मा में उपयोग को लगाए, ये चैतन्य 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 स्वरूप इसी को अपने ज्ञान का ज्ञेय बनाए, इसी का संचेतन करे, इसी को ऊर्ध्व करे। है? देखो जैसे जो व्यापारी है ना, वो सारे काम करता है सुबह से रात तक। आओ सेठ जी, बैठो सेठ जी, खाना खाओ सेठ जी, सब काम करता है, लेकिन उसका मुख्यतः क्या रहता है? पैसा 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 पैसा। पैसा खर्च करके भी आओ भगत करता है ग्राहक की, लेकिन वहाँ पे भी मुख्य कौन है? उसकी सेवा मुख्य नहीं है, पैसा 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 पैसा, कि इससे मुझे पैसे का लाभ होगा, यही तो मुख्य रहता है। जब जीव अप्रमत्त दशा को प्राप्त करके एकाग्र चित्त से ध्यान करे, केवल चैतन्य मात्र आत्मा में उपयोग लगाए और शुद्धोपयोग रूप हो, तब निश्चय चारित्र रूप शुद्धोपयोग भाव से श्रेणी चढ़कर केवल ज्ञान उत्पन्न करता है। देखो ज्ञान श्रद्धांत तो पहले थे छठे गुण स्थान तक, लेकिन उसके ऊपर के गुण स्थानों में निर्विकल्प समाधि रूप परिणमित होता है। अब जैसा स्वरूप था साक्षात उस रूप परिणमित होता है। अब ज्ञान चेतना का साक्षात भोग करता है, शुद्धोपयोग से श्रेणी चढ़कर केवल ज्ञान उत्पन्न करता है। उस समय इस भावना का फल क्या है? कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से रहित साक्षात ज्ञान चेतना, ऐसा परिणमन होता है। पश्चात आत्मा अनंत काल तक ज्ञान चेतना रूप ही रहता हुआ परमानंद में मग्न रहता है। ये इससे रिलेटेड है, कलश पढ़ लेते हैं बस। निशेष कर्म फल संन्यसनान् ममैवं सर्व क्रियांतर विहार निवृत्त वृत्ति चैतन्य लक्ष्म भजतो भ्रशमात्म तत्वम् कालावलीयमचलस्य वहनन्ता। सकल कर्मों के फल का त्याग करके ज्ञान चेतना की भावना करने वाला ज्ञानी कहता है कि पूर्वोक्त प्रकार से समस्त कर्म के फल का संन्यास करने से, पीछे जो हमने पढ़ा ना 148 कर्म प्रकृतियों के फल का त्याग करने से, मैं चैतन्य लक्षण आत्म तत्व को अतिशयतया से भोगता हूँ, अप्रतिहत वेग से, और उसके अतिरिक्त अन्य सर्व क्रिया में विहार से मेरी वृत्ति निवृत्त है। बस अपनी एक ज्ञान का ही संचेतन है, बाकी सबसे मेरी परिणति छूट गई है, निवृत्त हो गई है। अर्थात आत्म तत्व के उपभोग के अतिरिक्त अन्य जो उपयोग की क्रिया, विभाव रूप क्रिया, उसमें मेरी परिणति विहार प्रवृत्ति नहीं करती। इस प्रकार आत्म तत्व के उपभोग में अचल ऐसे मुझे ये काल की आवली जो कि प्रवाह रूप से अनंत है, वह
आत्म तत्व के उपभोग में ही बहती रहे, माने उपयोग की प्रवृत्ति अन्य में कभी भी ना जाए, मैं अपने उस भाव में एकाग्र रहूं। ऐसी भावना करने वाला ज्ञानी ऐसा तृप्त हुआ है कि मानो भावना करता हुआ साक्षात केवली ही हो गया, वो भावना में ऐसा तन्मय हो गया। इससे वह अनंत काल तक ऐसा ही रहना चाहता है, और यह योग्य ही है, क्योंकि इसी भावना से केवली हुआ जाता है। केवल ज्ञान उत्पन्न करने पर परमार्थ, केवल ज्ञान उत्पन्न करने का परमार्थ उपाय यही है। भेद विज्ञानता सिद्धा, सिद्धा ये किल केचन, अस्यैवा भाव तो बद्धा, बद्धा ये किल केचन। तो भेद ज्ञान के अभ्यास से ही जितने भी सिद्ध हुए हैं वो भेद ज्ञान के अभ्यास से, जो हो रहे हैं वो भी भेद ज्ञान के अभ्यास से, और जो आगे होंगे वो भी भेद ज्ञान के अभ्यास से ही होंगे। बाह्य व्यवहार चारित्र इसी की साधन रूप है, और इसके बिना व्यवहार चारित्र शुभ कर्म को बांधता है। इसके बिना, इस भेद ज्ञान की भावना के बिना जो व्यवहार चारित्र है वो सिर्फ शुभ कर्म के बंध का ही निमित्त ठहरेगा, मुक्ति का परंपरा निमित्त भी नहीं होगा, मोक्ष का उपाय नहीं होगा। फिर आगे इसका जो काव्य है वो कल लेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे कालो, सोवाणी मस्तक नमो।